जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट नवादा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिवीजन का, जो आरआरबी जूनियर इंजीनियर सीबीटी 2/6/2019 का सेकेंड शिफ्ट है। देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसे लेकर आया हूँ। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मिश्र धातु है एक समांग मिश्रण है। मिश्र धातु क्या है? एक समांग मिश्रण है। मछली के लीवर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। मछली के लीवर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये क्वेश्चन तो ये है, विटामिन डी और विटामिन ए दोनों पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें घ्राण सूचक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रेयूस भारत का सबसे शक्तिशाली पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसका उपयोग किया जाता है मौसम एवं जलवायु के पूर्वानुमानों में। मतलब कि मौसम और जलवायु का जो मतलब पूर्व में ही क्या होने वाला है उसका पता लगाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, पौधों के कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सेलुलोज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? ये है 69वें संविधान शोधन अधिनियम। सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें क्या होता है? जिसमें अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? 1m-1। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, तार और अन्य प्रतिरोध स्विच एक सेल के टर्मिनलों से मिलकर बने एक सतत धारावाही मार्ग जिसमें से होकर धारा प्रवाहित होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको परिपथ कहा जाता है जिससे धारा प्रवाहित किया जाता है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, पानी ठोस अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में पानी पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्ती में होता है, क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी के अन्य भागों में होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक प्रक्षेप द्वारा चले गए पथ को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ट्रेजेक्टरी कहा जाता है, ट्रेजेक्टरी। भारत में महिलाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम 18 वर्ष जिसका हो गया है वो वोट दे सकता है। दूसरा है, भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस खेलती है सानिया मिर्जा। क्लोरीन माइनस आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन का होता है 8। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है? नहीं, यह सभी जगह स्थानों पर स्थिर रहता है। द्रव्यमान यानी भार का मान अलग अलग होता है नहीं।
नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तीव्रता। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन में नींबू का पीएच मान पूछा है। नींबू का पीएच मान है तो जितना भी पीएच मान है करीब 18-20 को सबको रट जाना है। उससे ये क्वेश्चन ये बताता है कि किस क्षेत्र से आ रहा है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड हमको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिपथ में प्रयुक्त परिवर्ती प्रतिरोध को क्या कहा जाता है जो प्रतिरोध की एक लंबी कुंडली पर गतिशील संपर्क द्वारा संचालित होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर रियोस्टेट। किसी परिपथ में प्रयुक्त उस परिवर्ती प्रतिरोध को क्या कहा जाता है जो प्रतिरोध की एक लंबी कुंडली पर गतिशील संपर्क द्वारा संचालित होता है? रियोस्टेट। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है? तो वो कहता है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि उससे वाष्प द्वारा ऊपर उड़ जाना हो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानव अंग का वजन 1.4 किलोग्राम होता है और प्रति मिनट 0.85 लीटर रक्त इससे होकर गुजरता हो, क्या है? 0.4 किलोग्राम यानी कि 1400 ग्राम मत्स्य का वजन होता है। मानव कान को सामान्य श्रव्य सीमा क्या है, मतलब कितना से कितना ध्वनि सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? ये हो जाएगा जोनास इल-साल्क ने, जे-साल्क। चलिए कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडक्राफ्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा के वे स्रोत जो बहुत लंबे समय से प्रकृति में संचित है और जिन्हें समाप्त होने पर शीघ्र परिस्थापित नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसके लक्षण के में मसूड़ों में खून आना शामिल है, उसे आहार क्या शामिल करके रोका जा सकता है? मतलब कि मसूड़ों में जो खून आता है स्कर्वी रोग कहा जाता है, और किसके क्या खाने से वो सही हो सकता है? तो विटामिन सी खाने से स्कर्वी रोग को सही किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है? यह है राजस्थान का। मवेशियों में मैड काउ रोग किस वजह से होता है? तो मांस और हड्डी युक्त भोजन खाने से मवेशियों को मैड काउ रोग हो जाता है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये हो जाएगा नित्यानंद स्वामी, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो बीरबल अकबर के दरबार के सदस्य थे। कौन सा पोषक तत्व केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यह है पोटेशियम। पोटेशियम केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। माइकोलॉजी किस अध्ययन से संबंधित है? तो कवक से। माइकोलॉजी, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो अध्ययन से संबंधित जिसमें जितने भी क्वेश्चन है सबको याद कर जाना है, क्योंकि ये तो टाइप बताया कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है, आप उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है? तो ये 4, क्योंकि हीरा को कहा जाता है चतुष्फलकीय।
जब वस्तुओं को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो कौन से बल का अनुभव करता है? यह है उत्प्लावन बल। आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था, आर्किमिडीज ने इस बल का सिद्धांत दिया है। तो उत्प्लावन बल काम करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? धोवन सोडा। धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन, यदि कोई आपतित किरण किसी अवतल दर्पण से उसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाती है, वह किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो वह बिंदु गुजरता है वक्रता केंद्र से, सी से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व जो कठोर होता है, अम्लीय ऑक्साइड और एक संयोजक हैलाइड बनाता है, किस श्रेणी का तत्व है? तो ये है उपधातु है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, अनुनग्न आंखों से न दिखाई देने वाला बहुत छोटे कण होते हैं लेकिन उन्हें किसी मदद से देखा जा सकता है, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है। फेन प्लवन विधि किस पर आधारित है? अयस्कणों के क्लेदन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिवर्तित हो जाता है? ये भूरा रंग का हो जाता है। कौन सा बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो भूमि को सतह और वस्तु की गति को विरोध करने वाली वस्तु के बीच लगता है? वह है घर्षण बल। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, द्विनिषेचन किस प्रकार के पौधों का गुण है? ये हो जाएगा द्विनिषेचन आवृत बीजी पौधों का गुण है। नेक्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, मेरा लास्ट नंबर क्वेश्चन है, समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है महाविल्लोस योजना। यानी कि इस योजना का जो प्रारूप तैयार किए थे वो थे पीसी महाविल्लोस। इसीलिए इस योजना को महाविल्लोस योजना कहा जाता है। इस योजना को महाविल्लोस योजना कहा जाता है क्योंकि पीसी महाविल्लोस जो थे वही इस योजना को प्रारूप तैयार किए थे। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कैसा लगा आप हमें कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज शाम को मैं ओरिजिनल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा आगामी 2025 का एनटीपीसी का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।